ओम शांति। आज हम अपने कर्मों के हिसाब से भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान को खुश करना कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति भगवान को खुश करना चाहता है। कुछ ना कुछ तरीके का अपनाते हैं या कुछ कर्म। तो आज इन 5 कर्मों से सावन के महीने में आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं। शिव के साथ पूरी देवी देवताओं को भी खुश कर सकते हैं। ये 5 कर्म आप अगर करना शुरू हो गए तो जीवन में जो आपको चाहिए वो आपको हासिल हो जाएगा। सबसे पहला, दुआएं देना सीखें। सबसे पहला कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जितना अनेक आत्माओं को आप दुआएं देंगे उतना आपके जीवन में दुआएं सुरक्षा कवच बन जाएंगी। आपने देखा होगा, हम जब भी कभी धार्मिक स्थलों में जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं कि वहां पर हमें दुआएं मिले। वैसे ही सोचें कि मुझे जितनी भगवान से दुआएं लेनी है उतनी अनेक आत्माओं को बांटनी भी है, और जितना आप बांटते जाएंगे उतना वो दुआएं बढ़ती जाएंगी। तो दुआएं ही आपके जीवन का सुरक्षा कवच बन जाएंगी। तो सावन के महीने में आप ये दुआएं देकर अपने जीवन को और भगवान को खुश कर सकते हैं। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा ये महीना है, बहुत श्रेष्ठ है। लोग इस सावन के त्योहार में बहुत सारे व्रत रखते हैं, लेकिन आप ये भी एक व्रत रखें कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, लेकिन ओनली सावन के महीने में नहीं, मुझे हर महीने, हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो जीवन भी हमारा श्रेष्ठ बनेगा। जहाँ पर हम भगवान को कह रहे हैं कि भगवान कर्मों की सजा दे रहा है, आप उन सजाओं से बच सकते हैं और आपको भगवान कर्मों का फल देगा, क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो भाग्य भी श्रेष्ठ मिलेगा। तीसरा है, हमें हमेशा खुशियां बांटनी है। आज आप देखें, बहुत सारे लोग झूला झूलते हैं, इसलिए खुशियां चाहिए। तो सावन के महीने में झूला झूलने के साथ साथ आप अनेक आत्माओं को खुशियों का झूला दें। मीन्स आपके सामने कोई दुखी, अशांत, परेशान आत्मा है, आप उसे खुशी के झूले से उन आत्माओं के गम, दुख, दर्द सब मिटा सकते हैं। तो जितना आप खुशियां बांटते जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां बढ़ती जाएंगी और आपका जीवन खुशहाल बनता जाएगा। क्योंकि जीवन में कहा भी जाता है, क्योंकि जब हम जीवन में किसी भी आत्मा को खुशी देते हैं, बदले में 100 गुना हमें खुशी मिलती है। तो क्यों ना हम अनेक आत्माओं को खुशियां दें। हमें हमेशा जो भी कर्म करने हैं, क्योंकि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म के साथ साथ हमें दान जोड़ना है। क्योंकि कर्म धारा में अगर आपने दान जोड़ दिया तो दान ही आपका स्वाभिमान बन जाएगा, दान ही आपके लिए श्रेष्ठ वरदान बन जाएगा। लेकिन दान हमें क्या करना है? गुण दान, शक्तियां दान। तो ये दान जब आप अनेक आत्माओं को करेंगे, हमेशा धन दान किया, कपड़े दान किए, बहुत सारी चीजें दान में दी, लेकिन हमें साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वीक आत्मा आपके सामने आ रही है, कोई कमजोर है, बेसहारा है, तो आप उसे शक्तियों का दान दें। अगर आपके सामने कोई बीमार आत्मा है, आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन का दान दें। अगर कोई दुखी है तो आप उसे पावरफुल शक्तियों का दान दें। अगर कोई आपको लग रहा है कोई अवगुण वाली आत्मा है, तो उसे आप गुण दान दें। क्योंकि वही चीजें जब आप देते हैं, रिटर्न में आपके पास आती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तो इसीलिए सावन का महीना बहुत फलदायक महीना होता है। हर व्यक्ति शिव जी को खुश कर रहा होता है, शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, प्रकृति भी आपसे प्रसन्न होती है। तो क्यों ना इस महीने को खास बनाया जाए। तो इसीलिए इस महीने में ये 5 कर्म करें और अपने भगवान को, इष्ट को खुश करें और अपने जीवन में ढेर सारे वरदान लेकर आएं। ओम शांति।